वाल्मीकि रामायण 39 चैप्टर बालकांड कंटिन्यू। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सागर ने उपधयों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुषवर पुत्रों, ये महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंत करने वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है, अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ, घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा देख डालो। जब तक घोड़े का पता न लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदन का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः सवय उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता, इसलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपध्यों और पौत्र अंशुमान के साथ यही रहूंगा। पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद उस अश्व को न देखकर उस महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति दुस्साह था। उस समय वज्र तुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विद्वान की जाती हुई वसुधा अत्रनाद करने लगी। उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर अतनाद गूंजने लगा। उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसतल का अनुसंधान कर रहे हो। इस प्रकार पर्वतों से युक्त जमदग्नि की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब और चक्कर लगाने लगे। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे और ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत सहस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवान, सागर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदते डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जल जारी जीवों का वध कर रहे हैं। ये हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, ये हमारा अश्व चुरा कर ले जाता है। ऐसा कहकर वे सागर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं।